10 बड़े नेता जो कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करने में लगे हुए हैं। नंबर 10 लालू प्रसाद यादव। पहले एक सवाल, भारतीय रेलवे को घाटे से निकालकर मुनाफे में लाने वाले नेता का नाम बताइए। अगर आपके मन में मनमोहन सिंह आया तो माफ़ करना, आप गलत हैं। जवाब है लालू प्रसाद यादव। जी हाँ, वही लालू जिन्हें हम सब आज चारा घोटाला और जंगल राज वाले नेता के रूप में जानते हैं। 2004 से 2009 के बीच जब लालू जी रेल मंत्री थे, भारतीय रेलवे 9,000 करोड़ रुपए के घाटे से निकलकर 25,000 करोड़ के मुनाफे पर खड़ी हो गई। और यह कमाल इतना बड़ा था कि अमेरिका के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने इसे अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया। वही हार्वर्ड जहां दुनिया के सबसे बड़े घरानों के बच्चे पढ़ते हैं। तो वह बिहारी नेता उतना सरल नहीं था जितना दिखता था। लेकिन आज की हकीकत यह है, नवंबर 2025 के बिहार चुनाव में आरजेडी 75 सीटों से गिरकर सिर्फ 25 पर आ गई। एक ही झटके में 50 सीटें साफ। मुस्लिम यादव वाला फॉर्मूला जो दशकों तक चलता था, वो भी अब पहले जैसा असर नहीं दिखाता। पर लालू जी रुके नहीं हैं। इंडिया गठबंधन में आवाज़ अभी भी बुलंद है। जो नाव डूबे उसका मल्लाह अभी भी जिंदा है। और एक बात और, जो लालू को इस लिस्ट में नंबर 2 से जोड़ती है, वो बात मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले नंबर 9 पर चलते हैं। एक ऐसे नेता की कहानी जो सभी टैक्स चोरों को पकड़ता था और जिस पर बाद में खुद छापा पड़ा। नंबर 9 अरविंद केजरीवाल। एक सवाल, जो इंसान पहले टैक्स चोरों को पकड़ता था उस पर खुद जांच एजेंसी का छापा पड़े तो क्या कहेंगे आप? यही हुआ अरविंद केजरीवाल के साथ। वो भारतीय राजस्व सेवा के अफसर थे। सरकारी नौकरी काम था टैक्स बचाने वालों को पकड़ना। और 2024 में उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया। जिंदगी के रास्ते सच में बड़े टेढ़े होते हैं। पर एक चौंकाने वाली बात, 2015 में दिल्ली में 70 में से 67 सीटें जीती थीं। दिल्ली के इतिहास में इससे बड़ी जीत किसी को नहीं मिली। उस वक्त पूरे देश ने सोचा था एक नया विकल्प आ रहा है। और 2025 में दिल्ली गई। आम आदमी पार्टी बुरी तरह हारी, जेल से बाहर आई, पर जनता का मन पहले जैसा नहीं रहा। अब सिर्फ पंजाब बचा है। क्या केजरीवाल राजनीतिक रूप से खत्म हो गए? इसका जवाब मैं नंबर 5 के बाद दूंगा। पहले नंबर 8 पर चलते हैं। एक ऐसे बुजुर्ग नेता की कहानी जिसे 2 बार धोखा मिला और दोनों बार उठ खड़ा हुआ। नंबर 8 शरद पवार। 84 साल, खुद की पार्टी टूट गई, भतीजे ने बीजेपी का दामन थाम लिया। कोई और होता तो कहता बस हो गया, अब घर बैठो। पर ये शरद पवार हैं। और एक बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, 1999 में कांग्रेस ने शरद पवार को पार्टी से बाहर निकाल दिया था। बजाय उन्होंने कहा था कि देश का प्रधानमंत्री भारत में जन्मा होना चाहिए। यह बात सोनिया गांधी की विदेशी मूल का इशारा थी। कांग्रेस ने दरवाजा बंद किया और पवार साहब ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बना ली। 25 साल बाद भी महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। बीजेपी और कांग्रेस दोनों इनसे सावधान रहते हैं। बिखरी मोती भी चमकते हैं और चुपते भी हैं। अब नंबर 7 पर एक ऐसी कहानी है जो सुनकर आप शायद चौंक जाएंगे। एक हिंदुत्ववादी परिवार का बेटा जो खुद बीजेपी का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। यह कैसे हुआ? नंबर 7 उद्धव ठाकरे। बाल ठाकरे ने अपनी पूरी जिंदगी एक ही रास्ता देखा, हिंदुत्व। कांग्रेस और वामपंथियों के खिलाफ लड़ते रहे, शिवसेना बनाई, महाराष्ट्र को अपनी पहचान दी। और 2019 में उनके बेटे उद्धव ने उसी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई। उन्हीं दोनों पार्टियों के साथ जिन्हें बाल ठाकरे ने जीवन भर दुश्मन माना था। बाप का सपना, बेटे का काम, दोनों अलग दिशाओं में गए। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में एक दिलचस्प बात हुई। उद्धव की शिवसेना ने 9 सीटें जीती और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना, जिसने 40 विधायक लेकर बीजेपी का हाथ थामा था, उसे मिली सिर्फ 7 सीटें। यानी जिसने घर तोड़ा, जनता ने उसे कम सीटें दी। राजनीति में देर से न्याय होता है, पर होता जरूर है। अब नंबर 6 पर चलते हैं। एक ऐसा नेता जिसने क्रिकेट के मैदान में पानी ढोया और राजनीति में उप मुख्यमंत्री बना। और यह बात खुद उसके पिता ने संसद में कही थी। नंबर 6 तेजस्वी यादव। एक सवाल, भारत के इतिहास में सबसे कम उम्र में उप मुख्यमंत्री बनने वाला नेता कौन है? जवाब है तेजस्वी यादव, सिर्फ 26 साल की उम्र में। पर उससे पहले की कहानी और भी दिलचस्प है। तेजस्वी ने 8वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी। क्रिकेटर बनना चाहते थे। दिल्ली डेयर डेविल्स के दल में 2008 से 2012 तक 4 साल रहे, पर एक भी मैच नहीं खेले। 4 साल, एक भी मैच नहीं। और यह बात खुद लालू प्रसाद यादव ने संसद में कही थी। हमारा बेटा मैदान में पानी ढोता है, खेलने का मौका नहीं मिलता। बाप ने संसद में तारीफ नहीं की, सच बोला। उसी बेटे ने राजनीति में आकर 2020 के बिहार चुनाव में ऐसा प्रदर्शन किया कि मात्र 12,000 वोटों के अंतर से प्रधानमंत्री बनने से चूक गए। बस 12,000 वोट।
पर 2025 में आरजेडी 75 से गिरकर 25 सीटों पर आ गई। खुद तेजस्वी अपनी राघोपुर सीट से जीते, पर पार्टी की हार का बोझ बढ़ा है। क्या तेजस्वी 2029 तक वापसी करेंगे? जवाब मैं अंत में दूंगा। अभी नंबर 5 पर जहां एक ऐसे नेता की कहानी है जिसे बीजेपी ने जेल भेजा और जनता ने मुख्यमंत्री की कुर्सी वापस दे दी। नंबर 5, हेमंत सोरेन। जनवरी 2024 झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया। भारत के इतिहास में पहली बार एक बैठे बैठाए मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी। उन्होंने गिरफ्तारी से पहले खुद इस्तीफा दिया, जेल गए, महीनों बीते, झारखंड उच्च न्यायालय ने जमानत दी, बाहर आए और नवंबर 2024 में झारखंड के चुनाव हुए। झारखंड मुक्ति मोर्चा जीती बड़े अंतर से। हेमंत सोरेन फिर मुख्यमंत्री बने। बीजेपी ने जेल भेजा, जनता ने कुर्सी वापस दी। जो आंधी में झुकता नहीं वो पेड़ नहीं, वो चट्टान है। इसलिए यह नंबर 5 पर है। और अब एक सवाल, क्या आप जानते हैं दक्षिण भारत में ऐसा कौन सा नेता है जिसका नाम एक विदेशी तानाशाह के नाम पर रखा गया था और उसी नेता ने पूरे दक्षिण को बीजेपी के लिए बंद कर रखा है? नंबर 4, M.K. स्टैलिन। 1953 का साल। तमिलनाडु में करुणानिधि के घर एक बेटे का जन्म हुआ। उन्होंने नाम रखा स्टैलिन, वही नाम जो सोवियत संघ के सबसे ताकतवर और कठोर नेता का था। करुणानिधि उनकी लौह इच्छा शक्ति से प्रभावित थे। आज वो M.K. स्टैलिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और उनके साथी दलों ने तमिलनाडु की सभी 39 सीटें जीती। बीजेपी का खाता शून्य। दक्षिण का किला बीजेपी 10 साल से तोड़ने की कोशिश कर रही है, अब तक एक भी दरार नहीं पड़ी। और अब उत्तर में हिंदी हिंदुत्व का सुर मचता है, दक्षिण में स्टालिन उसका जवाब द्रविड़ अस्मिता से देते हैं, बिना किसी हड़बड़ाहट के, बिना किसी शोर के। यही है असली ताकत। अब नंबर 3 पर वो नेता जिसने मोदी के सबसे बड़े गढ़ में 2024 में बीजेपी का सबसे बड़ा झटका दिया। नंबर 3, अखिलेश यादव। एक सवाल, अखिलेश यादव के पास कौन सी डिग्री है? पर्यावरण अभियांत्रिकी में डिग्री, मैसूर विश्वविद्यालय से, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की सिडनी विश्वविद्यालय में भी पढ़ाई की। जिस नेता को हम सिर्फ यादव परिवार की राजनीति के चश्मे से देखते हैं वो एक तकनीकी रूप से शिक्षित नेता है। अब आते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव पर। उत्तर प्रदेश 80 सीटें, दिल्ली का रास्ता यहीं से जाता है। 2019 में बीजेपी ने यूपी में 62 सीटें जीती थीं। 2024 में सिर्फ 33 रह गईं और समाजवादी पार्टी 5 सीटों से उछलकर 37 पर पहुंची। मोदी के घर में मोदी को घेरा, जहां तुम सबसे मजबूत हो वहीं से बाहर होगा। यही अखिलेश का दांव था। यूपी है तो दिल्ली है। 2029 का यह समीकरण और मजबूत होगा या नहीं, यह देखने वाली बात है। अब आते हैं नंबर 2 पर, और यहाँ इस पूरी लिस्ट का सबसे बड़ा मोड़ है। एक ऐसी नेता जिसने 15 साल तक पूरे राज्य पर राज किया और 2026 में खुद अपनी सीट हार गई, फिर भी नंबर 2 पर है। क्यों, बताता हूँ। नंबर 2, ममता बनर्जी। 1990 का साल, कोलकाता। लेखक भवन के बाहर सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी को बुरी तरह पीटा। वो अकेली थी। सीपीएम की 34 साल की सरकार थी। कांग्रेस का पूरा साथ नहीं था। कोई बड़ा नेता पीछे नहीं खड़ा था। अस्पताल जाना पड़ा। जो महिला उस दिन अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी थी उसने 2011 में उसी सीपीएम को इतिहास के पन्नों में दफन कर दिया। 34 साल की हुकूमत एक ही रात में खत्म। फिर 2016 में जीती, फिर 2021 में जीती। 15 साल बंगाल पर एक छत्र राज, और 2026 में बीजेपी ने 206 सीटें जीती। तृणमूल कांग्रेस 82 के आसपास सिमट गई। और सबसे बड़ा झटका, ममता बनर्जी खुद अपनी भवानीपुर सीट से हार गईं, शुभेंदु अधिकारी से। वही शुभेंदु जो कभी उनके सबसे करीबी थे। 15 साल का सिलसिला टूट गया। तो फिर नंबर 2 पर क्यों है? क्योंकि उसी रात उन्होंने कहा, अब मेरा लक्ष्य साफ है, इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगी। हार कर भी नहीं थकी। और याद है नंबर 10 पर जो मैंने कहा था, लालू का एक कनेक्शन नंबर 2 से है। वो यह है, लालू ने खुद कहा था ममता को इंडिया गठबंधन का नेता बनाओ। शरद पवार ने भी यही कहा। अगर यह हुआ तो तस्वीर बदल सकती है। जो हार कर उठ खड़ा हो वो भविष्य में सबसे खतरनाक होता है। और अब नंबर 1, वो नेता जिस पर बीजेपी सबसे ज़्यादा हमला करती है, जिसे सबसे ज़्यादा रोकने की कोशिश हुई, जिसकी संसद सदस्यता गई और जो फिर भी खड़ा रहा। नंबर 1, राहुल गांधी। 2023 गुजरात के सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाई। संसद की सदस्यता गई। अखबारों में लिखा गया, राहुल का राजनीतिक जीवन खत्म। कुछ टीवी चैनलों पर जश्न सा माहौल था। और फिर सर्वोच्च न्यायालय ने सजा पर रोक लगाई, वापस आई। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ? कांग्रेस 52 सीटों से उछलकर 99 पर पहुंची और 10 साल बाद पहली बार लोकसभा में विपक्ष का नेता बैठा, राहुल गांधी।
2014 से 2024 तक 10 साल। इतने समय बाद संसद में विपक्ष की आवाज़ को आधिकारिक मान्यता मिली और भारत जोड़ो यात्रा 4080 किलोमीटर, 150 दिन, 12 राज्य, पैदल। जितना काटो उतना बढ़े, जितना दबाओ उतना उभरे। यही वो कारण है जो राहुल गांधी को नंबर 1 पर रखता है। बीजेपी जिस नेता पर सबसे ज़्यादा हमले करती है वही उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। और 2029 के आम चुनाव तक यह 10 नेता, यह इंडिया गठबंधन, यह पूरी लड़ाई कहाँ जाएगी वो तो वक्त ही बताएगा। पर एक बात तय है, भारतीय राजनीति में जब तक ये 10 नेता मैदान में हैं, खेल खत्म नहीं हुआ।